नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारादत्त ऋषिकेश से। मैं आप लोगों को बताऊंगा योग में नमस्कार एवं प्रणाम की स्थितियां। हमारे योग परंपरा में कई तरह से नमस्कार एवं प्रणाम की स्थितियां देखने के लिए मिलती हैं। यही स्थितियां हमारी भारतीय परंपरा में भी देखने के लिए मिलती है और कई अन्य संस्कृतियों में भी देखने के लिए मिलती हैं। आपको कई सारे परिणाम इस तरह से दिखाई देते हैं जिसमें हम लोग हाथ जोड़ते हैं और अपनी दृष्टि को एकटक होकर के एक चीज में, एक व्यक्ति विशेष या किसी दिव्य रूप में बैठा लेते हैं, जैसे कि भगवान सूर्य पे ध्यान लगाना। और दूसरी स्थिति होती है कि जिसमें हम लोग सिर को झुकाते हैं और प्रणाम की अवस्था में चले जाते हैं। इसके बाद तीसरी अवस्था हमारी बनती है जिसमें हम लोग घुटने के बल आकर के अपने सिर को जमीन से लगाते हैं, जिसे हम लोग मत्था टेकना भी कहते हैं। ये हमारे दंडवत प्रणाम की स्थिति होती है। इसके बाद हमारी एक और स्थिति बनती है, वो होती है अष्टांग नमस्कार, जो कि सूर्य नमस्कार के अभ्यास के दौरान भी देखने के लिए मिलती है। तो अष्टांग नमस्कार में हम लोग अपना पंजे, घुटने, हाथ, हृदय और या तो अपनी थोड़ी या फिर अगर प्रणाम की स्थिति है तो माथा लेके जाते हैं। तो ये हमारी अष्टांग नमस्कार की स्थिति है। इसके अलावा एक और स्थिति बनती है जिसे हम लोग साष्टांग प्रणाम कहते हैं, जिसमें पूरा शरीर जमीन पर टिक जाता है और हाथों को हम आगे लेके जाते हैं। कुछ जगह पर हथेलियां खुली हुई दिखेंगी, कुछ जगह पर आपको हथेलियां मिली हुई दिखेंगी नमस्कार की स्थिति में। पर जब ये अवस्था पूर्ण समर्पण की हो जाती है तो हम हथेलियों को नीचे कर लेते हैं। तो ये सारी स्थितियां थी हमारी नमस्कार व प्रणाम की स्थिति। नमस्कार जो है वो एक साधारण स्थिति होती है जिसमें आप व्यक्ति विशेष या किसी दिव्य स्वरूप के साथ अपने आंख के द्वारा उसे देखते हैं, उसके चलचित्र को देखते हैं और उसको नमस्कार करते हैं। यानी कि व्यक्ति विशेष जैसे कि गुरु, माता पिता या फिर भगवान की कोई मूर्ति या फिर प्रकृति के कोई स्वरूप, जैसे कि गंगा माता को आप देख रहे हैं, किसी विशेष नदी को देख रहे हैं, उसमें आप भगवान के स्वरूप को देखते हैं तो उन्हें प्रणाम करते हैं देखते हुए। भगवान सूर्य को या चंद्र को देखते हुए आप प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से जिनको आप देख कर करते हैं, ये एक नमस्कार की स्थिति बनती है कि आप देख रहे हैं, दृष्टा हैं, आप उन्हें देख रहे हैं और उन्हें अपना जो आपके अंदर से जो उनके लिए जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करते हुए आप उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। यही भावनाएं जब आपकी बहुत ज्यादा आंतरिक और आपकी अपनी हो जाती हैं, इसी स्थिति में आगे बढ़ करके हम लोग सिर को झुका लेते हैं। अब जो छवि हमने बाहर देखी थी उसे मन ही मन बना करके अपने हृदय में उन्हें विराजमान करके उस आकार स्वरूप को ध्यान लगाते हैं और प्रणाम करते हैं। तो यहां पर थी नमस्कार। और इससे भी ज्यादा जब हम लोग और भी भावुक होकर के उस चित्रण को, जैसे कि वो जो स्वरूप है अब हमारे आंखों के सामने नहीं रहा है और वो जो स्वरूप है वो हमारे हृदय में बस गया है, तो हृदय में बसा करके उसको अपने हृदय के अंदर उस पर ध्यान लगा करके हम लोग प्रणाम की अवस्था में जाते हैं। तो ये हुई हमारी प्रणाम की अवस्था। इसके बाद मैंने आपको बताई थी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम किसी व्यक्ति विशेष या भगवान के सामने किया जाता है, जैसे कि आप भगवान सूर्य को ही देख रहे हैं या चंद्र को देख रहे हैं या किसी विशिष्ट नदी के सामने आप हैं या पहाड़ के सामने हैं जिन्हें आप देवी देवता या किसी दिव्य रूप में मानते हैं, या फिर कोई गुरु है या माता पिता है, कोई भी वो लोग हैं जो आदरणीय हैं, उनके सामने आप जा करके उनके चरणों के पास अपना समर्पण सौंपते हैं, खुद को समर्पित करते हैं। ये एक अलग प्रणाम की अवस्था है जिसे हम लोग दंडवत प्रणाम के नाम से भी जाते हैं कि दंडवत प्रणाम हम कर रहे हैं इस तरीके से। अब इस प्रणाम की अवस्था क्या होती है कि जिस समय आप जिस व्यक्ति विशेष के साथ जाकर के उन्हें मिल रहे हैं या उनका ध्यान कर रहे हैं, आपको वो दिखाई दे रहे हैं, उनकी प्रत्यक्षता वहां पर होती है। पहली चीज कि आप मन पे नहीं, उनकी प्रत्यक्षता वहां पर है कि आप किसी मंदिर में किसी भगवान के सामने पे वो जाकर के प्रणाम कर रहे हैं।
आप भगवान सूर्य को देख करके उनके सामने पे वो प्रणाम कर रहे हैं, यानी कि मत्था टेक रहे हैं, जैसे हमने बोला दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, या फिर किसी नदी विशेष वहां पर किसी दिव्य रूप का ध्यान करते हुए आप दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो वो वहां पर उस समय होते हैं, मतलब वो व्यक्ति विशेष या दिव्य स्वरूप आप उनको एक साक्षी भाव पे या फिर उनकी जो आकार स्वरूप है उसका पूर्ण रूप से बाहरी ध्यान लगा करके एक चलचित्र अपनी आंखों के सामने तैयार करके उन्हें प्रणाम करते हैं। तो ये दंडवत प्रणाम होती है कि मेरा जो अभी जो समय है, मैं ये समय और अपना जो अभी ये जो जीवन का ये वाला जो हिस्सा है जो अभी मैं आपके सामने आया हूं, तो ये मैं बिता रहा हूं। यानी कि होता क्या है कि जो आपका प्रेजेंट है, यानी कि आप किसी गुरु व्यक्ति विशेष से जब मिलने जाते हैं, है ना, अब हमेशा तो बैठ करके उन्हें प्रणाम करते नहीं रहते हैं। आप उन्हें जब मिलने जाते हैं, आप उनको जब मिलते हैं तो उनके सामने जाकर के आप मत्था टेकते हैं, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो उस समय, वो जो समय होता है जब आप उनके पास मिलने जा रहे हैं, उस ही वक्त आप अपना समर्पण उनको सौंपते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा अंतर आता है दंडवत प्रणाम और साष्टांग प्रणाम में यहीं पे ही, क्योंकि साष्टांग प्रणाम जब आप देखेंगे, जो मैं आपको आगे जाकर के, पहले जो मैंने आपको दिखाया भी था, आगे जाकर के और दिखाऊंगा, साष्टांग प्रणाम और दंडवत लगभग लगभग आसपास ही होते हैं। बस अंतर थोड़ा सा ये होता है कि दंडवत में आप जो समय, जिस समय आप गए हैं और मिले हैं, वो समय उस टाइम पे अपना समर्पण देते हैं। और साष्टांग में जो व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष या दिव्य स्वरूप को जब साष्टांग करता है तो अपना जीवन पूर्ण रूप से तन मन धन से वो सौंप देता है। वो अपने जीवन के सारे कार्य, अच्छे बुरे, जीवन के जितने भी वैभव है, वो सब भगवान को या व्यक्ति विशेष को पूर्ण रूप से सौंप देता है कि मेरा जीवन जो है मेरा नहीं है, वो आपका है। तब जाकर के होता है हमारा साष्टांग प्रणाम। तो यही अंतर आता है हमारे दंडवत प्रणाम में, साष्टांग प्रणाम। अष्टांग प्रणाम जो होता है, जिसको हम सूर्य नमस्कार के दौरान करते हैं, वो एक सामान्य प्रणाम की ही तरह होता है, जिसमें हम लोग सिर को झुका के कर लेते हैं या फिर सिर को उठा के कर लेते हैं। इसी तरह का एक सामान्य प्रणाम की तरह ही होता है अष्टांग नमस्कार। इसीलिए उसमें प्रणाम का नाम नहीं आया, उसमें नमस्कार की अवस्था थी। जैसे ये नमस्कार है कि हमने किसी को देखते हुए, व्यक्ति विशेष को देखते हुए हमने नमस्कार कर दिया, तो हमने क्या, उनको नमस्कार ही करना है। तो उनके सामने हम जा करके उन्हें नमस्कार की अवस्था पे जाते हैं। ऐसे ही अष्टांग नमस्कार है कि व्यक्ति विशेष या दिव्य स्वरूप हमारे सामने है और हम उन्हें एक नमस्कार रूप में उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और साष्टांग में जाकर के क्या, हम समर्पण दे रहे हैं। अब वो हमारे सामने हैं या नहीं है, हम उन्हें अपना सब कुछ सौंप चुके हैं, वो हो जाता है साष्टांग प्रणाम। तो ये सारे प्रणाम अलग अलग हैं और अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे ये अलग अलग रूपों में किए जाते हैं। सारे प्रणाम एक जैसे नहीं होते हैं। अगर आप किसी को साष्टांग प्रणाम करते हैं तो इसका मतलब है आप अपना जीवन और सब कुछ उनको दे रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका साष्टांग प्रणाम। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी को मिलने जाते हैं और उन व्यक्ति विशेष को आप एक रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो दंडवत प्रणाम आपके लिए होता है। उन व्यक्ति विशेष को आप इतना मानते हैं कि अपना जीवन सब कुछ उनको सौंपना चाहते हैं कि भाई सब कुछ जो भी मेरे पास आ जाए वो सब आपका ही है, आप ही का दिया हुआ है, तब आपका साष्टांग प्रणाम होता है। अष्टांग नमस्कार जो होता है वो ज्यादातर हमारे आसनों की श्रृंखला में देखने के लिए मिलता है, और या फिर हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के सामने जाकर के थोड़ा सा दंडवत से थोड़ा और ज्यादा हम लोग अपने आप को थोड़ा और दिखाते हैं कि हमने अपने अहंकार को छोड़ दिया है, आपके सामने हम सिर्फ तुच्छ हैं, ये मान करके जब हम उनको एक प्रणाम की अवस्था में जाना चाहते हैं तो हम उन्हें अष्टांग नमस्कार कहते हैं, जिसमें हम माथे को भी जमीन में लगाते हैं। जैसे कि सूर्य नमस्कार में ज्यादातर लोग हमने थोड़ी को जमीन पर लगाते हैं, परंतु अष्टांग नमस्कार में जो उसका वास्तविक स्वरूप बनता है तो उसमें हम अपने माथे को जमीन पर लगाते हैं। जैसे कि और नमस्कार में माथा झुकाते हैं, वैसे ही माथे को हम जमीन पर लगाते हैं। तो इस तरह से इनके सबके स्वरूप अलग अलग हैं। चलिए जानते हैं इनके फायदे। देखिए, आपको जो भी मैंने सब कुछ बताया, इनसे ही आपको समझ में थोड़ा सा आने लगा होगा कि हाँ, यही तो सब फायदा है कि हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो फिर भी जीवन से जुड़े हुए आपको बहुत सारे फायदे इन आसनों के अलग अलग
रूपों से, या आप बोल सकते हैं कि नमस्कार या प्रणाम की स्थितियों के अलग अलग रूपों से आपको मिलते हैं। हालांकि लाभ लगभग एक जैसे ही होते हैं। कुछ लाभों में उनकी लाभ विशेषता थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि साष्टांग प्रणाम की लाभ विशेषता ज्यादा हो जाती है और एक नमस्कार की साधारण स्थिति की लाभ विशेषता कम होती है। हालांकि लाभ वहां भी होता है, पर वहां पर लाभ विशेष थोड़ा और ज्यादा हो जाता है। तो नमस्कार से लेकर के हमारा साष्टांग प्रणाम, जितने भी प्रणाम हैं, इनको करने से मन में शांति आती है, जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है, जीवन से नकारात्मकता दूर चली जाती है, एक पॉजिटिविटी हमारे जीवन में बनी रहती है, आपका ध्यान कार्यों में लगता है, जीवन भय रहित होने लग जाता है। और जब जीवन भय रहित होता है तो जो तरह तरह के विकार हमें भय से आते हैं, जैसे श्वास की बीमारी, खून का बढ़ना या घटना, जैसे कि उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, हृदय संबंधी बीमारी, या आपको आपके रक्त से संबंधित और बीमारी जैसे कि कोलेस्ट्रॉल इत्यादि, या फिर डायबिटीज, तो इस तरह की कई सारी भयानक बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिलती है, क्योंकि भय की ही ये सारी जड़ है, भय की ये बीमारियां होती हैं। इन सब से आपको धीरे 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 करके मुक्ति मिलने लगती है। दंडवत जैसे परिणामों को जब आप करते हैं तो इसमें पेट दबता है, तो आपको पेट संबंधी विकार भी ठीक होते हैं। देखिए, आपको इससे शारीरिक लाभ भी होने लगा है। हालांकि परिणाम के मानसिक लाभ होते हैं और इनके मानसिक लाभ ही बहुत ज्यादा होते हैं। ध्यान की अवस्था बहुत अच्छी होती है, ये ध्यानात्मक आसनों की तैयारी कराता है, ध्यान की अवस्था की तैयारी कराता है। परिणाम जब होता है, जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं किसी के सामने, हम अहंकार रहित हो जाते हैं। और जब आप अहंकार रहित हो जाते हैं तो आपके ज्ञान के कपाट खुल जाते हैं। ज्ञान के कपाट जब खुलेंगे तो जीवन में आनंद आएगा और एक समाधि की प्राप्ति होगी। समाधि का मतलब शरीर छोड़ना नहीं है। समाधि का मतलब होता है जीवन को पूर्ण रूप से पूर्ण आनंद में जीना। तो आपको पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी, एक पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी, जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते हो। तो इस तरह के आपको कई अनेकों लाभ इन नमस्कार और प्रणाम की अवस्था से मिलते हैं। हर अपनी अवस्था का अपना अपना लाभ होता है। लगभग जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ज्यादातर लाभ एक जैसे ही होते हैं, कुछ अवस्थाओं में लाभ बढ़ जाते हैं। फिर भी मैं आपको एक एक करके थोड़ा बहुत लाभों के बारे में बता देता हूं। तो पहला था हमारा नमस्कार स्थिति। ये एक सामान्य स्थिति होती है, इससे ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो हम अपना ध्यान व्यक्ति विशेष या किसी विशिष्ट ऊर्जा की ओर लगाते हैं, दिव्य स्वरूप की ओर लगाते हैं और उसकी छवि को अपनी आंखों में बसा लेते हैं। तो इससे ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बनती है। और अगर हम लंबे समय तक इसको बना करके अवस्था को बनाते हैं तो आंखों की ज्योति में भी लाभ मिलता है। मानसिक चिंताएं, मानसिक विकार दूर होने लगते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरी स्थिति है, जिसमें हम सिर को झुकाते हैं, इससे हमारे हृदय की गति को आराम मिलता है, मन मस्तिष्क शांत होता है, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं में भी आपको आराम मिलता है, आपकी पाचन प्रणाली भी अच्छी होने लगती है और शरीर में एक अच्छी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसके बाद हमारी अगली स्थिति, हम जब दंडवत प्रणाम करते हैं, जिसमें हम लोग अपने माथे को जमीन की ओर लेके जाते हैं इस तरीके से। तो इस स्थिति में हमारे हृदय को काफी आराम मिलता है। ये एक स्थिति ऐसी होती है जैसे कि हम लोग अधोमुख श्वानासन करते हैं, कि हमारा हृदय ऊपर से नीचे को आ गया है। हाँ, रक्त का संचार मस्तिष्क की तरफ बढ़ने लगता है। तो सिर से संबंधित कोई छोटी मोटी समस्या जैसे सिर दर्द होना या माइग्रेन इत्यादि, उनमें भी आपको लाभ मिलता है। इसकी स्थिति में आपके गले के पास भी दबाव बनता है, जिससे आपके थायराइड ग्रंथि में भी सक्रियता आती है और उससे संबंधित लाभ आपको मिलते हैं। इसके साथ ही ये आंखों की ज्योति और चेहरे में भी रक्त के संचार को बढ़ाता है। तो चेहरे संबंधी कोई छोटी मोटी समस्याएं, चेहरे में दाने हैं, मुहासे, झाइयां वगैरह हैं, उनमें भी आपको लाभ प्रदान करेगा। कानों की श्रवण शक्ति को बढ़ाएगा, नासिकाग्र शक्ति को बढ़ाएगा, नाक की शक्ति को ये बढ़ाएगा। तो इस तरह से आपको कई अन्य लाभ यहाँ पर मिलते हैं। हृदय का आपको मैंने बता ही दिया था। इसके साथ ही साथ ये श्वसन प्रणाली को भी एक अच्छा और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ लाभों को प्रदान करता है, जिससे आपको श्वास और प्रश्वास की क्रिया में भी
कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लाभ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये लाभ आपको दंडवत प्रणाम से मिलते हैं। हमारा जो अगला था अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार की स्थिति हमारी इस तरह से बनती है कि हमारे पंजे जमीन से लगे होते हैं और हमारे घुटने जमीन से लगे होते हैं, हाथों की हथेलियां जमीन से लगी होती हैं। हमारे हाथ जो है हृदय के ऊपर वाले हिस्से पे रहते हैं, यानी कि जो हमारी पसलियां हैं उसका जो ऊपरी हिस्सा है उस पर रहते हैं, कंधे के पास नहीं रहते, उससे कंधों से थोड़ा सा नीचे होते हैं, कोहनियां मिली होती हैं और ऊपर की तरफ छत की तरफ को, या आप बोल सकते हैं आसमान की तरफ को देख रही होती हैं, शरीर के पास होती हैं। यहाँ से जब हमारा पूर्ण प्रणाम पे हम जाते हैं अष्टांग नमस्कार की स्थिति में, तो अपने माथे को लगा लेते हैं। बाकी सामान्य आसन के अभ्यास के दौरान हम लोग थोड़ी को रखते हैं, पर आप चाहें तो माथे को भी रख सकते हैं। इससे एक फ़ायदा होता है कि गर्दन के पीछे आपके जो दबाव पड़ रहा था वो नहीं होगा। अब यहाँ पर जो लाभ आपको मिलते हैं, ये आपके टखने और घुटने की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आपकी कलाइयों को भी मजबूत बनाता है, कोहनी और हाथ की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है और कंधों में भी सजगता लाता है। आपके मेरुदंड में ये सजगता लाता है, लचीलेपन को भी बढ़ाता है। आपके ये हृदय की धड़कन को भी ये शांति की ओर लेके जाता है। तो हृदय संबंधी कोई समस्या बढ़ी हुई है तो उसको भी ये धीरे धीरे शांत करेगा। हालांकि हृदय को आप नीचे को दबाओगे तो हो सकता है कि कुछ स्थितियों में समस्या बढ़ती है। अगर आप अभ्यास करने वाले हैं तब तो ये आपको फायदा करेगी, अगर आप अभ्यासी नहीं है तो हृदय संबंधी बड़े हुए विकारों के लिए अच्छा नहीं है। बाकी ये आपके हृदय को थोड़ा सा शांत करता है। इसके साथ ही जब हम लोग अपने माथे को जमीन से टिकाते हैं तो ये मन मस्तिष्क में शांति लाता है और सकारात्मकता को बढ़ा देता है। तो ये सारे लाभ आपको मिलते हैं अष्टांग नमस्कार की स्थिति से। इसके बाद हमारा जो आखिरी जो मैंने आपको बताया था साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम की जो स्थिति होती है इसमें हम लोग पूर्ण रूप से जमीन पे लेट जाते हैं, हमारा पूरा शरीर जमीन से लग जाता है, माथा जमीन से लगता है और हाथ आगे की तरफ आ जाते हैं। इसके शारीरिक लाभ बहुत सारे हैं ही, साथ ही साथ इसके मानसिक लाभ भी बहुत सारे हैं और यही हमें आध्यात्मिक लाभों की तरफ बढ़ाता है। यहाँ पर जब आप इस स्थिति में आते हैं तो ये आपके पूरे शरीर में सजगता को बढ़ा देता है। यहाँ पर पड़ने वाला पेट का दबाव, पेट में जो दबाव पड़ रहा है जिससे दब रहा है, ये पेट के अंदर के अंगों में हल्का सा मालिश की तरह एक मसाजिंग आपके पेट के आंतरिक अंगों में ये सक्रियता लाता है। एक तरह से आपको एक मसाजिंग इफेक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। आपके आंतरिक अंगों में सक्रियता के साथ साथ ऊर्जा के प्रवाह को ये बढ़ा देता है, जिससे पाचन कार्यों में सुधार होता है। हृदय की गति को ये शांत करेगा, साथ ही साथ श्वसन प्रणाली में सजगता लेके आता है। अब इसके बाद जब भी आपका माथा नीचे लगता है तो आपका जो थोड़ी वाला हिस्सा है ये हल्का सा हृदय के पास आता है, तो ये गले के पास की जो ग्रंथि है हमारी, इस पे भी ये दबाव बनाता है, जिसको हम लोग थायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो इसकी सक्रियता को बढ़ाता है, इससे जुड़े हुए फिर आपको लाभ भी मिलने लगते हैं। ये रक्त के प्रवाह और ऊर्जा के प्रवाह को बहुत ही शांत रूप से पूरे शरीर में विकसित कर देता है। तो जो सक्रियता थी वो अब शांत हो जाएगी और शांत रूप में पूरे शरीर में विकसित कर देता है। हाथ और कंधे की मांसपेशियों में भी अच्छा खिंचाव मिलता है और इनमें लचीलापन लेके आता है। बाकी जो इसके आपको जो आंतरिक या मानसिक आप फायदे बोल सकते हैं, उसमें सबसे मुख्य जो फायदा होता है, ये जीवन को भय रहित करने वाला होता है। जब आप अपने आप को किसी व्यक्ति विशेष या भगवान के सामने समर्पित कर देते हैं तो ये आपके जीवन से भय को ये मुक्त कर देता है कि आपको मिले तब भी ठीक, नहीं मिले तब भी ठीक। ये मन को एक सम अवस्था में लेके आ जाता है। तो अगर मन बहुत भटकता है, ये आपके मन के विकारों को ठीक करके मन को एक बहुत ही सम अवस्था में लेके आ जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। जीवन के चलते हुए सांसारिक सुख संसाधनों में रहते हुए भी आपको समाधि जैसे आनंद मिलने लगते हैं। एक कंप्लीटनेस आपके जीवन में आने लगती है। आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों में भी वही सकारात्मकता जो आपके अंदर आई है वो औरों में भी देखने के लिए मिलती है। तो इस तरह से आपको अनेकों लाभ मिलते हैं जो मानसिक होते हैं और यही आध्यात्मिक हो जाते हैं। रोग कितने भी बड़े से बड़े रोग हों, उनको किसी भी तरह के रोग हों,
तो कुछ रोगों में हो सकता है कि आप जब लेटे तो थोड़ा दिक्कत करे आप, तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको फर्श में ही लेटना, आप बिस्तर में भी लेट करके आप इस अवस्था में जा कर के मन ही मन जिन भी अपने भाई जो व्यक्ति विशेष हैं या भगवान हैं या जो भी आराध्य हैं आपके, उनको प्रणाम करेंगे और अपना जीवन पूर्ण रूप से उन्हें सब समर्पित करते हैं, तो बड़े से बड़े रोग भी आपके अंदर हैं, तो उनको भी ये ठीक करने के लिए कहीं न कहीं आपको मदद करता है। और कई लोगों के साथ तो ऐसे चमत्कारिक अनुभव होते हैं कि वो बड़े से बड़े रोगों को खत्म कर देता है। आपकी ये सेल्फ हीलिंग पावर को बढ़ा देता है, जीवन को ये प्रकाशवान बनाता है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे लाभ साष्टांग प्रणाम से देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यही विशेषता है इस प्रणाम वाली परंपरा की, जो हमारे ही देश में नहीं, इस भारतीय परंपरा में नहीं, देश-विदेशों में कई अलग-अलग संस्कृतियों में देखने के लिए मिलती है। चलिए, मैं आपको साष्टांग प्रणाम एक बार इस तरफ से दिखा दूँगा ताकि आप मेरी अवस्था को अच्छे से देख पाएँ। अवस्था सामान्य है, आपको क्या करना है साष्टांग प्रणाम जब भी आप करते हैं, तो आप यहाँ से देखिए इस तरह से वज्रासन जैसी स्थिति से धीरे-धीरे हाथों की ताकत को प्रयोग करते हुए ज़मीन पे पूर्ण रूप से लेट जाएँ। पंजों को मिला लो और हाथों को आगे लेके जाओ। अगर आपके कमर में कोई दिक्कत है तो पंजों को खोल सकते हैं। अगर कमर संबंधी कोई समस्या नहीं है तो पंजे मिला सकते हैं और हाथों को आगे खोल लो। कंधों के समानांतर से ज़्यादा खोलें, कम खोलेंगे तो हो सकता है कि कंधे उठने लगें या कंधे में कोई दिक्कत आने लगे। तो हाथों को कंधों के समानांतर से खोल दो। मन मस्तिष्क को पूर्ण रूप से उस इष्ट आराध्य या व्यक्ति विशेष दिव्य पुरुष के प्रति पूर्ण रूप से लगा दो और पूर्ण रूप से अपने आप को उस व्यक्ति विशेष या उस भगवान को सौंप दो। तो इस तरह से ये आपकी अवस्था बनती है। इसमें हम लोग नमस्कार की अवस्था भी बनाते हैं। नमस्कार की अवस्था एक सक्रिय अवस्था होती है कि आप अभी प्रोसेस में हैं अपने आप को देने के लिए, पर अभी भी आपने कुछ पकड़ा हुआ है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ अभी पकड़ा है, उसको पूर्ण रूप से छोड़ नहीं रहे, उसे जाने नहीं दे रहे। ये स्थिति जो होती है, इसमें हम सब कुछ अपना सौंप देते हैं। तो ये स्थिति बनती है साष्टांग प्रणाम की पूर्ण स्थिति। पाँव भी खोल सकते हैं पूर्ण रूप से, पूरे शरीर को ढीला छोड़ करके और समर्पित कर दें पूर्ण रूप से। सब कुछ जो मेरा है वो अब आपका है, मेरा अब कुछ नहीं रहा। इस तरीके से इस तरह की भावनाएं मन में ला करके हम साष्टांग प्रणाम को करते हैं। तो यही प्रणाम की परंपरा, प्रणाम की प्रणाली हमें योग के आसनों में देखने के लिए मिलती है और यही प्रणाली अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में मिलती है। भले उसमें प्रणाम शब्द ना हो, खाली हाथ हो या फिर कोई और भाषा का कोई विशेष शब्द हो, पर यही चीज़ हर जगह देखने के लिए मिलती है। तो ये सारी जानकारी थी हमारी नमस्कार एवं प्रणाम से जुड़ी हुई। तो इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।